नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो बड़े से बड़े अंधेरे को भी मिटा देती है, लेकिन कुछ लोगों को अंधेरे में रहने की आदत पड़ चुकी है और वो उस अंधेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और पार्टियां शाम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने में लगी हुई हैं। देश के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मौलानाओं ने एक बार फिर कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद ये पता चल रहा है कि दुनिया कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन इन लोगों के अंदर से महिलाओं के लिए जो घटिया सोच है वो कभी दूर नहीं हो सकती है। अब मौलानाओं की गैंग ने जिस बात को लेकर फतवा जारी किया है उसे सुनकर आप हैरान कम होंगे, लेकिन आपको हंसी जरूर आएगी इनकी छोटी सोच पर। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों इन मौलानाओं ने फतवा जारी किया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन पाकिस्तान में चुनावों को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। चाहे कोई भी धर्म हो, महिलाओं को हर जगह सबसे ऊंचा मुकाम दिया गया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से महिलाओं को बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। अब चुनाव को लेकर पाकिस्तान में मौलानाओं की गैंग ने तो फतवा तक जारी कर दिया है और किस बात पर वो आगे बताते हैं। दरअसल चुनावी माहौल है और हर कोई अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपने लिए वोट मांगने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के मौलानाओं ने जो ऐलान किया है उससे हड़कंप मच गया। दरअसल मौलानाओं का कहना है कि महिलाओं का घर घर जाकर वोट मांगना और किसी के लिए चुनाव प्रचार करना इस्लाम में हराम है और शरिया के साथ ही इस्लामी कानूनों के भी खिलाफ है। चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों को महिलाओं को चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजने दिया जाएगा। ये फतवा एक मौलाना ने पाकिस्तान चुनावों के लिए दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ये फतवा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में कोहिस्तान के मुफ्ती गुल शहजादा समेत तमाम मौलानाओं ने दिया है। इनमें से अधिकांश मौलाना जमीयत उलमाए इस्लाम फजल से संबंध रखते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आगामी आम चुनावों के लिए महिलाओं के वोट मांगने पर रोक लगा दी है। कोहिस्तान में महिलाओं की एक बैठक में मुफ्ती गुल शहजाद ने कहा कि महिलाओं को वोट मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे लेकर जाना गैर इस्लामी और शरिया के खिलाफ है। अगर कोई भी इस्लामी सोच के खिलाफ वोट देता है, इसका मतलब है कि वो झूठे बयानों पर विश्वास कर रहा है। यह इस्लामी शरिया के विरुद्ध है और कुफ्र है। मुफ्ती गुल शहजाद के इस फतवे को 400 से ज्यादा मौलानाओं का समर्थन भी मिला है। इसके अलावा इसे 30 मौलानाओं के समूह ने सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया। मौलानाओं ने यह भी कहा है कि जो भी फतवे का विरोध करेंगे वो इस्लाम के खिलाफ माने जाएंगे। मौलानाओं ने यह भी कहा है कि कुरान पर हाथ रखवा कर लोगों को वोट देने के लिए राजी करना इस्लाम के विरुद्ध है और अपराध है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन ने बताया है कि इस बार के पाकिस्तान के आम चुनाव में कोहिस्तान से 2 महिलाएं भी चुनाव में लड़ रही हैं। इन दोनों महिलाओं को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान का समर्थन मिला है और ये फतवा इन्हीं को निशाने पर लेकर जारी किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। ये फतवा जिन मौलानाओं ने जारी किया है वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजल से ताल्लुक रखते हैं और ये पार्टी पाकिस्तान के बड़े मौलाना और नेता फजलुर रहमान की पार्टी है। ये भी इन चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये सुन्नी इस्लाम के बल पर जीतने का बड़ा दावा करती है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आगामी 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस चुनाव में पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया है। उनके सारे उम्मीदवार अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा फतवा पहली बार नहीं आया है।
इससे पहले भी मौलाना कई अजीबोगरीब फतवे जारी करते आए हैं। इससे पहले मौलाना जाकिर नाइक ने नवंबर 23, 2020 को इस्लाम और हस्त मैथुन पर अपनी व्याख्या प्रकट करी थी। उसके व्हाट्सएप के जरिए किसी ने पूछा था कि इस्लाम में हस्त मैथुन हराम है या हलाल। मौलाना ने इस पर बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की बीवी नहीं है और वो उसके बारे में सोचते हुए हस्त मैथुन करता है तो ये हराम नहीं है। पॉर्न देखते हुए अगर किसी ने हस्त मैथुन किया है तो ये हराम है। इसके अलावा और भी अजीबोगरीब बातें जाकिर नाइक की तरफ से की जा चुकी हैं, जिसके बाद भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ तो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की मार से जनता बेहाल है। अभी हाल ही में खबर आई जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि कैसे पाकिस्तान में लोग महंगाई से परेशान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए खून खराबा करवाया तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं होगा कि उनके सपनों के देश का भविष्य में ये अंजाम होने वाला है। आज पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। एक तरफ नेता, सरकारी अधिकारी और सेना के अफसरों के पास इतना पैसा है कि वो विदेशों में घर खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आम आवाम है जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा ही है कुछ गिलगित बाल्टिस्तान में भी देखने को मिला, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 26 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान की जनता आटे की कीमत को लेकर सड़कों पर उतर गई। आप तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं, स्क्रीन पर है आपकी, कि लोगों का हुजूम कितना ज्यादा है। और ये किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं थे जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, बल्कि आम लोगों की भीड़ थी जो आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान है। डॉन न्यूज के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान में 26 जनवरी को जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से शटडाउन और हड़ताल देखी गई। लोग सब्सिडी वाले गेहूं की कीमत में वृद्धि और बाकी चीजों की महंगाई से परेशान हैं। इस वजह से गिलगित बाल्टिस्तान के सभी जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। सड़कों पर लोगों का हुजूम इतना ज्यादा था कि पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में यातायात बाधित रहा। गिलगित, स्कर्दू, डायमर, घाइजर, एस्टोर, शिघर, घाचे, खरमंग, हुंजा और नगर के विभिन्न इलाकों में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट और व्यापारिक केंद्र बंद रहे। गाड़ियां ना मिलने की वजह से निजी और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच सके। इलाके के सभी स्कूलों में अघोषित अवकाश की तरह का माहौल देखने को मिला। इससे लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने और यात्रा करने में भी काफी ज्यादा कठिनाई हुई। और इस हड़ताल का आह्वान आवामी एक्शन कमेटी यानी ASC ने किया था। इसे व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और होटल मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों का समर्थन हासिल था। ये पहली बार नहीं है जब गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया हो। पिछले कई महीनों से गेहूं की कीमतें बढ़ाने के गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ छिटपुट विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता ना देख इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन को आयोजित किया गया। आवामी एक्शन कमेटी ने घोषणा की कि क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गिलगिट और स्कर्दू की तरफ से रैली 27 जनवरी से शुरू होगी। 26 जनवरी की नमाज के बाद डायमर के जिला मुख्यालय चिलास में सिद्दीक अकबर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के अनुदानित गेहूं की दर बढ़ाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे मुख्यमंत्री की विफलता करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो काराकोरम राजमार्ग को भी जाम कर दिया जाएगा। नमाज के बाद टांगीर, अस्तोर, खरमंज, स्कर्दू, शिगार, घाचे, हुंजा, नगर और घाइजर में भी विरोध रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए। मुख्य प्रदर्शन गिलगित के गारी बाग और स्कर्दू के यादगारे शुहादा में आयोजित किए गए, जहां पर हजारों लोग अपने दैनिक घंटों के धरने के लिए इकट्ठा हुए। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी चुनाव में महिलाओं की भूमिका की, तो इस बार कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। दरअसल 25 साल की डॉक्टर सबीरा प्रकाश को बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। सबीरा बुनेर जिले से चुनाव लड़ेंगी। उनके पिता ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
सबीरा ने खैबर पख्तूनख्वा की PK-25 सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसके अलावा सबीरा ने महिलाओं के लिए रिजर्व एक सीट के लिए भी नॉमिनेशन फाइल किया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और 4 राज्यों की प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। खैबर की एक सीट से रुबीना खालिद सीनेटर हैं। उन्होंने सबीरा को चुनाव लड़ने का हौसला और प्रेरणा दी और इसके बाद पीपल्स पार्टी ने सबीरा को बुनेर जिले से टिकट देने का फैसला किया। खुद रुबीना ने इसका ऐलान किया। एक तरफ तो दुनिया में महिलाएं अपना नाम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ लोगों की छोटी सोच की वजह से महिलाओं के सपनों के पंख काट दिए जाते हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।